कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। खुल्लम खुल्ला नकल तो कहीं इम्तिहानी मराकिज की हालत जार के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने भी तालिब इल्मों को खूब सताया। जगह की तंगी के बाइस भी तलबा को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब बच्चे इम्तिहानी मराकिज की दूरी का भी शिकवा करते नजर आए। कई मकामात पर लड़के और लड़कियों को एक साथ इम्तिहान में शिरकत करते देखा गया। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से किए गए ऐलानात के बावजूद कवानीन की पासदारी नहीं हो रही। माहिरीन तालीम इम्तिहानात में होने वाली संगीन बेकायदगियों को तालीमी दहशतगर्दी करार दे रहे हैं। देख रहा हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी तालीमी दहशतगर्दी जो है वो उरूज पे जारी है, और तालीमी बोर्ड के जो सरबराह हैं वो बजाय इसके कि अपनी इन नाअहलियों की वजाहत करें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो कराची को बुरा भला कहने में मसरूफ हैं। कोई तो जिम्मेदार वजाहत करे कि रातों रात सेंटर्स कैसे तब्दील किए गए। कोई तो इस बात की वजाहत करे कि जहाँ पे बच्चों का सेंटर नहीं है, बच्चे किसी और सेंटर में जाके गैर कानूनी तौर पे पेपर कैसे दे रहे हैं। कोई तो इस बात की वजाहत करे कि जहाँ पे बच्चे पर्चे दे रहे हैं वो बगैर फर्नीचर के कैसे फर्श के ऊपर बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं, उनके लिए फर्नीचर की सहूलत क्यों नहीं है। कोई तो इस बात की वजाहत करे कि ये पेपर जो हैं ये किस तरह से आउट हो रहे हैं, और कोई तो इस बात की वजाहत करे कि किस तरह से खुलेआम जो हैं ये मोबाइल्स इम्तिहानी मरकज में जाने की जो है वो इजाज़त मौजूद है। तो इसकी वजाहत करने के बजाय कराची को बुरा भला कहा जा रहा है। पहली फुर्सत में इनको अपनी जिम्मेदारी से जो है वो इनको बर्खास्त करना चाहिए, जो इनके ऊपर के लोग हैं। और वो शख्स जो अपने आप को उस्ताद कहता है या प्रिंसिपल कहता है या तालीम का मिनिस्टर कहता है या एसोसिएशन का सरबराह कहता है, इनका ताल्लुक चाहे गवर्नमेंट से हो या निजी इदारों से, हर वो शख्स जो नकल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और तालीमी अमल को तबाह करने के लिए इस नकल की सहूलतकारी का काम करता है, सेंटर्स को ख़रीदने में और तब्दील करवाने में सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मैं अपने मनपसंद ग्रुप को नकल करवा सकूँ वगैरह वगैरह। बस जो भी शख्स ये काम कर रहा है मेरे नज़दीक ये तालीमी दहशतगर्द है, और ये उन लोगों से भी बद किरदार है, सफ़ाक इंसान है, बेरहम इंसान है, और ये गद्दार है। मैं इनको गद्दार वतन का भी लक़ब देना चाहूँगा, इसलिए कि जो दहशतगर्द है वो इंसानी ज़िंदगी तबाह करता है, ये कौम की नस्लों को तबाह कर रहे हैं। तो हर वो शख्स जो इस तालीमी निज़ाम को तबाह कर रहा है वो दहशतगर्द है, और इनके लिए कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए, और ताकि ये सब अपने किसी न किसी इबरतनाक अंजाम को पहुँचें और ये अमल जो है हमारे इस वतन से ख़त्म हो। मैं आखिर में ये भी तजवीज़ दूंगा कि सिंध की तालीमी निज़ाम को जो है ये फेडरल बोर्ड के हैंड ओवर किया जाए। ना ये लोग इस बात की अहलियत रखते हैं, ये मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर भी कोई कैंपेन करनी चाहिए।